हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2, जैसे थंबनेल में लगा हुआ है एक्सरसाइज 8.2। इसमें इसका पहला पार्ट 8.2 का पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था त्रिकोणमिति का जो चार्ट है इसका मान को कैसे निकालते हैं। ये मैंने पढ़ाया था, इस मान को कैसे निकाला जाता है, कैसे याद करेंगे। आज पढ़ते हैं इसके आगे पार्ट 2। त्रिकोणमितीय अनुपात को या त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ट्रिक देखेंगे, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री बराबर 0, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 कैसे आता है। हम लोग सबसे पहले एक का मान पूरी तरह से लिख लेंगे। साइन 0 डिग्री के बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। यदि एक याद हो गया, इतना याद हो गया है तो आपको और सभी याद करना बहुत ही आसान है। केवल एक याद होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं। कोस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, एकदम इधर से उल्टा लिखना है। कोस 0 डिग्री बराबर 1, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2, कोस 45 डिग्री बराबर 1/2, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2, कोस 90 डिग्री बराबर 0। हम मैंने क्या किया इसमें कि कोस का जब मान लिखना है तो इधर से उल्टा लिख देना है केवल। तो लिख देते हैं 1 √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। मैंने लिख दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया कि साइन 0 डिग्री ये याद कर लिए, ये याद हो गया। अब टेन थीटा, तो मैंने फर्स्ट क्लास जब पढ़ाया था, त्रिकोणमिति जब स्टार्ट किया था उस टाइम फॉर्मूला लिखाया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो उसी तरीके से टेन 0 डिग्री निकालते हैं। टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। बहुत टेन का निकालना है, टेन 0, तो पहले टेन बराबर का टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन 0 डिग्री निकालना है तो इसका मतलब है साइन 0 डिग्री का जो मान होगा और कोस 0 डिग्री का मान होगा, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, कोस 0 डिग्री का मान क्या है, 1, तो वहां लिख देंगे 0/1, इसका मान क्या हो गया, 0, इसीलिए इसका मान हम 0 रख देते हैं, 0। समझ में आ गया कि इसका मान कैसे, ये दोनों के अनुपात जो होता है इसको लिख दो, अनुपात इसको लिख देंगे, दो अनुपात को इसको, यानी कि एक याद हुआ आसानी से, साइन याद हुआ कोस आसानी से याद हो गया। इसी की मदद से हम टेन निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको अनुपात करेंगे, इसको अनुपात, इसको अनुपात, इसको अनुपात, इसका अनुपात करें क्या होगा, 1/√3। टेन 45 डिग्री क्या होगा 1, टेन 60 डिग्री क्या होगा √3, टेन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको देखना बढ़िया से। टेन 90 डिग्री क्या 1/0, टेन 90 डिग्री क्या होगा 1/0। ध्यान रखना एक चीज कि 0 जो है नीचे हर में नहीं होनी चाहिए। यदि हो जाता है, हर में 0 आता है तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं उसको, अपरिभाषित। इसलिए क्या हो जाएगा ये यानी परिभाषित नहीं, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। अपरिभाषित तब निकालना है, कोट का निकालना है। तो 10 का उल्टा कोट 0, 0 को उल्टा करेंगे क्या होगा, जिसे 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है 0/1 से 1, 2 का मतलब क्या होता है, नीचे उसका 1 छिपा रहता है। उसी तरीके से 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब 0/1, 0/1। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0, 0 नीचे आ जाएगा क्या होगा अपरिभाषित। बस इसको ऐसे याद हुआ, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो जैसे साइन कोस का उल्टा होता है उसी तरह से टेन कोट का उल्टा होता है। तो टेन याद कर लिए तो कोट को बस यहाँ से लिख देना, यही वाला चीज यहाँ से इधर लिख देना है। क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट, तो टेन 0 डिग्री अधिक कोट 0 डिग्री का मान होगा ये, कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, कोट 90 डिग्री का मान 0। जैसे साइन में किए थे ऐसे लिख के इधर से कोस में क्या किया, इधर से उल्टा लिख दिए। ऐसे कोट में भी क्या होगा, इधर से उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिख देते हैं। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, अपरिभाषित। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा
अपरिभाषित। उसके बाद क्या होगा, √3, इसका क्या हो जाएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा 1/√3, इसमें क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया कि 10 का जो मान होगा उसी को जब इधर से उल्टा रिवर्स में लिख देंगे वही कोट का मान हो जाएगा। अब सेक का मान, सेक और कोसेक, सेक किसको बोलते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोट का उल्टा, कोस का उल्टा सेक, यानी कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। इधर मैं समझाता हूं थोड़ा सा। कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, यानी कोस थीटा का मान जो होता है 1/सेक थीटा। कोस थीटा का जो मान रहता है उसको उल्टा कर देते हैं तो सेक थीटा का मान आ जाता है, इसे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ये बोला सेक थीटा का मान, 0 का मान क्या होगा, यानी कोस का उल्टा, 1 का उल्टा करेंगे क्या होगा, 1 मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ बताते हैं। 1 का मतलब क्या होता है 1/1, 2 का मतलब क्या 2/1, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/1 का उल्टा करेंगे 1/1 ही हो जाएगा। तो सेक 0 का मान क्या होगा, इसका उल्टा 1 ही आ जाएगा। अब सेक 30 डिग्री का मान किसका उल्टा होगा, कोस का, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2, √2/1, उसका उल्टा कर दिए, √2/1 लिखे या केवल √2 ही लिख दें। सेक 60 डिग्री किसका होगा 1/√2 का उल्टा 2, यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री उल्टा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का मतलब 0/1, उसको उल्टा करने क्या 1/0, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। कोसेक, कोसेक 0 किसका उल्टा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, क्या होता है COSEC, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1/साइन थीटा के बराबर, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1/साइन थीटा के बराबर, तो इसी करते कोसेक बराबर क्या होगा 0, 0 को उल्टा करेंगे क्या होगा अपरिभाषित। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 10 याद किए तो इसका उल्टा किए तो क्या होगा कोट याद, सेक जब याद कर लिए इसका उल्टा करेंगे इधर से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक, तो अपरिभाषित। और कोसेक 0, कोसेक 30 का मान क्या होगा 2, इधर जाएगा 1/√2, 2/√3, 1। हाँ, इस टेबल में हो गया, इस टेबल में हम लोग क्या कैसे क्या चीज में सीखे कि साइन का मान लिख देते हैं तो इसका उल्टा जब लिखते हैं तो कोस का मान हो जाता है, 10 का मान जब लिख देते हैं तो इसका उल्टा लिखते हैं, इधर से उल्टा लिखते हैं क्या होता है कोट का मान, सेक का मान लिख देते हैं इसका उल्टा करके लिखते हैं तो किसका मान होता है कोसेक का मान, यानी कि एक याद हम किए, एक ही याद किए, इसी से मैंने सभी को निकाल दिया है। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको बहुत प्रैक्टिस करना, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मींस में परफेक्ट, यानी कि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको परफेक्शन आएगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, लगता है कि हाँ जान रहे हैं, पर एग्जाम में लिखने जाओगे ध्यान मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला भूल गए, दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जब मैथ के 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया था बच्चे ने, यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन यदि लेंदी दिया, लेंदी नहीं था, नहीं कट रहा था, पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा था, आंसर आ रहा था, तो बहुत लोग बच्चे परेशान हो जाते कि नहीं सर अभी कैसे होगा, नहीं होगा, परेशान हो जाते। इसलिए मैं क्या प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में जाने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम बिंदास रूप से बना सकते हो। अब क्या करते हैं, इसके आगे पढ़ाते हैं। ये तो मैंने बता दिया, पिछली क्लास में कहाँ तक करा दिए थे, हाँ पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.2 का 10 तक करा दिया, तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से बन गया होगा। अब है एक्सरसाइज 8.2 के उसके अगले क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का एक देखते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुने कोस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2, कोस 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2। जो मैं बोलता हूं मान क्या है आपको बोलना है। अच्छा हाँ सर पूछे हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/, अपने माइंड में बोल रहा है, अपने मन में बोल रहा है 1/2। फिर कोस 45 का मान क्या है
1/√2, ताकि क्या होगा आपको एक तरह से हम पूछते भी जा रहे हैं तो रिवीजन भी हो रहा है कि कितना हमको याद है। प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 गुने 45 का कितना मान था, sin 45 का मान क्या होगा 1/√2। अब देखते हैं 1 गुने 1, 2 गुने √2, 1/2√2 प्लस √3 गुने 1 कितना हो जाएगा √3, अब बटे 2 गुने √2 कितना 2√2, देन √3/2√2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√2, 1 प्लस √3, तो जाएगा आंसर 1 प्लस √3/2√2, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि क्या किया मैंने, आराम से मान रखते गया और आसानी रूप से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 क्या है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री गुने टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। हमको क्या करना है, उतना नहीं देखना है स्क्वायर को, सबसे पहले देखना है कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमको याद रखना है कोसेक 30 डिवाइड करना है, कोसेक 30 किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होगा उसी का उल्टा कोसेक का मान होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यह हो जाएगा 2 से 1/2 का उल्टा क्या करेंगे, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा, 2/1 तो 2/1 उसका स्क्वायर, अब बोला क्या स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिए, गुने टेन 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा कोस का उल्टा, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुने 1 माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। ये भी समझ में आया कि क्या किए, कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर पहले हम नहीं सोचना है कि स्क्वायर है भी, पहले देखना है कि कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान हमको याद नहीं है, कैसे याद करेंगे कि कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, तो साइन 30 का मान जो होगा उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक का आ जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, इसको उल्टा करेंगे 1/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके सोच के बनाना है ताकि माइंड में एकदम पूरी तरह से छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है कि सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3, जब बी का मान 30 डिग्री दे दिया, यानी बी यहाँ क्या डिग्री का मान दिया नहीं है मगर बी का वैल्यू दे दिया, तो वही समझ लो 30 यहाँ बैठा दें, 30 यहाँ बैठा दें, 30 यहाँ बैठा देंगे, फिर मान को निकालेंगे आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, LHS। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रही है या नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो बोलना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए, फिर और अच्छा और टाइम लेके मैं और इजी इससे और इजी क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो और बोले नहीं सर थोड़ा सा और अच्छा लेवल कराइए और इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का कराऊंगा। जब एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम तो धरले से एकदम जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितना आया बोर्ड एग्जाम में सभी करा दूंगा। फिर इसको देखते हैं, 1 माइनस कोस बी, बी का मान क्या है 30 डिग्री, वैल्यू रखते हैं 1 माइनस कोस 30 डिग्री बटे गुने 1 प्लस कोस 30 डिग्री, 1 माइनस साइन 30 डिग्री गुने 1 प्लस साइन 30 डिग्री, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 1 माइनस कोस 30 का मान क्या होता है, फिर 1 प्लस कोस 30 का मान, फिर साइन का मान रख देंगे 1 माइनस √3/2, कोस 30 का मान ये होता है, फिर 1 प्लस √3/2 बटे 1 माइनस साइन का मान क्या था 1/2 साइन 30 का, तो 1 प्लस 1/, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं या हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा। इसको करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मूला लगाते हैं यूज करते हैं तब यदि हम एग्जाम में इस टाइप से लिख देते हैं, इस टाइप का, या हम ऐसे बना देते हैं इस टाइप का लिख देते हैं
क्या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है, नंबर कटने का एकदम नहीं कटेगा, एकदम पूरा पक्का पक्का फुल मार्क्स आता है। इसीलिए ये सबको प्रैक्टिस करना है कि अभी से हम सब ये सब डालें, ठीक। अभी से प्रैक्टिस रहेगा फॉर्मूला लिखने का, तो आगे भी याद हो जाएगा। हम जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे उसको फॉर्मूला को साइड में लिखते जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको लगाते एक, इसको ये माने थे इसको भी माने, ए स्क्वायर, एक के स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर करने कितना आएगा, एक का स्क्वायर एक √3/4 ये आ गया है, बटे ये हो गया 1 + 1/4। जब इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, 4 × 1 4 - 3 1/4 1/4 बटे 4, अच्छा ये माइनस से मिस्टेक हो, प्लस माइनस 4 × 1 यानी 4 × 1 4 में 1 चल गया, कितना 3 3/4। फिर इसको 1/4 गुने, जब ऐसा रहे भाग में दो गो पूर्णांक भाग में क्या करेंगे, इसको पहले इसको लिख देते हैं, इसके बाद इसको हल्ला के उलट देते हैं, 3/4 है तो हो जाएगा क्या 4/3 गुना में करके 4/3, ये कट गया, बचा कितना 1/3 1/3, ये आंसर हो गया। इसमें ने क्या किया, यदि चाहते ना तो ये यहाँ जो ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ भी ये फॉर्मूला हम लगा सकते थे। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या होता है इस प्रोसेस से डायरेक्ट इस प्रोसेस में हम आ जाते, एक स्टेप और बच सकता था। इसी को मान लेते हैं, इसी को बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, यानी a - b × a + b, a - b × a + b, a² - b²। तो ये क्या है, ये वाला स्टेप गायब हो जाता है। इसको मानते हैं a² - √3/2 ये भी कर दिए, मगर नहीं जरूरी था ये 30 है मान बैठा के एकदम प्रोसेस वाइज, एकदम धीरे धीरे बाद में जब एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे उसमें और बहुत अच्छे समझ में आएगी कि क्या क्या नया तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का 3, जिसमें दिया गया है कि cos a - b बराबर cos a × cos b प्लस sin a × sin b यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री। इसमें देखिए क्या दिया गया, इसका क्या मतलब, बस इधर को समझना, ये तो बहुत आसान है, इधर समझना। यदि a बराबर b बराबर c दिया है, इसका मतलब हुआ a का मान भी 60 डिग्री, b का मान भी 60 डिग्री है। a बराबर b बराबर c यानी a का मान 60, b का मान 60, a का मान 60, b का मान 60। अब हम इसको वैल्यू रखते हैं, इसमें LHS सॉल्व करते हैं। LHS में क्या होगा, cos a का मान कितना 60 डिग्री, b का मान 60 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होगा 1। अब RHS सॉल्व करते हैं। दिया गया है cos a यानी 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री गुने sin 60 डिग्री। मैंने ये रख दिया cos a का मान 60, b का मान 60, cos 60 डिग्री गुने, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना रहता है, cos 60 डिग्री प्लस sin a तो sin 60 डिग्री गुने sin b sin 60 डिग्री। तो मान लेते cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुने 1/2 प्लस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 गुने √3/2। इसको सॉल्व करते हैं 1/4 प्लस √3 गुने √3 3/4। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 4, 1 + 3 4/4 बराबर 1। यानी इसको भी सोल्व किए, राइट हैंड साइड को सोल्व किए, RHS को सोल्व किए, इसका मान भी आया 1। हमसे इससे क्या पता चला कि LHS का मान भी 1, RHS का मान भी 1, यानी कि दोनों को सोल्व किए बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया है। जैसे लिख देते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव। ये क्वेश्चन हमको प्रूव भी करने के लिए बोला गया था कि ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाएं साइड और दाएं साइड को दोनों बराबर आना चाहिए। तो सॉल्व कर दिए, एक इधर भी एक।
अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन, जिसे लिया कोस 60 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें देखा जाए कि एक क्वेश्चन तो माने जब बराबर के इधर है तो मानेंगे लेफ्ट साइड, बराबर के इधर दाहिना साइड, तो इसको क्या मानेंगे, एगो लेफ्ट साइड एगो राइट साइड। अब क्या है, यहाँ दो दो तीन तीन है, क्या करेंगे इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी बामा साइड, इधर जो दाहिना साइड, बीच वाला जो है मिडिल हैंड साइड, इसको मिडिल हैंड साइड बोलते हैं। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको सर क्या लिखे, तो लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर क्या होगा, कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। अब है MHS, MHS का मतलब मिडिल हैंड साइड, मध्य भाग, मिडिल हैंड साइड। इसमें क्या दिया गया 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो 2 गुने कोस 30 का मान क्या √3/2, इसका स्क्वायर कर दिए माइनस 1, तो 2 गुने 3/4 माइनस 1, 2 इधर से कट गया 2, बचेगा 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/1 यानी कि 1/2। इसमें भी LHS का मान 1/2 यानी हाफ आया, MHS का मान भी सॉल्व किए तो 1/2 आ गया है। तो अब देखते हैं RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 2 तो 2 ही रहेगा, साइन 30 का मान क्या था 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 इधर कट गया, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 का 1 रख दिया, 2 का 2 रख दिया, साइन 30 का 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, दो इधर से काट दिए, तो बचा गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा 1/2। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि LHS का मान भी 1/2, MHS का मान भी 1/2, RHS का मान भी 1/2, इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS। ठीक, क्या बोल सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। पांच तक तो हो गया। अब क्वेश्चन है 6 से, तो 6 में क्या है टाइप 2, किसी सर्वसम्मिका को सत्यापित करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है, इसको क्या है प्रूव करना है कि ये सत्य है, ये भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। ये क्या है टाइप 2, यानी पहले जो बनाया जितना क्वेश्चन बनाया वो टाइप एक टाइप का क्वेश्चन था, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप अलग होगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया टाइप 2। इसलिए मैं इस बुक को बेस्ट बुक क्यों बोलता हूँ, ताकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सजा के सिस्टमेटिक रूप से लिखा गया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम के लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, ताकि वो बहुत ही आसान तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, फ्रेश कोर्स जब कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, उस टाइम सभी एनसीईआरटी सभी जितने प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जितना क्वेश्चन पूछा गया सब सोल्व करा दूंगा। उस टाइम इसको नहीं सोल्व कराऊंगा, अभी है मेहनत करने की बारी, उस टाइम नंबर लाने की बारी पढ़ेंगे। ठीक, इसको सोल्व करता हूँ। हाँ, क्या दिया गया है, दिया गया a बराबर 60, b बराबर 30, तो प्रूव करना है कि cos a प्लस b बराबर होगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। सॉल्यूशन करते हैं इसका, LHS cos a प्लस b क्या होगा cos, तो cos लिख देते हैं, a का मान कितना 60 डिग्री प्लस b का मान 30 डिग्री, 60 30 90, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या है, cos 90 डिग्री का मान 0। अब RHS देखते हैं, RHS को सोल्व करते हैं, लिखा गया है cos a इंटू cos b माइनस
साइन ए इंटू साइन बी। अब इसको वैल्यू रखते हैं कि कोस ए का मान 60 डिग्री इंटू कोस बी का मान 30 डिग्री माइनस साइन ए का साइन 60 डिग्री इंटू कोस बी का मान 30 डिग्री। क्या क्या मैंने कि जो क्वेश्चन था कोस ए, तो कोस ए का मान 60 डिग्री, कोस बी का मान 30 डिग्री माइनस साइन, अच्छा साइन एन छूट गया, साइन ए बराबर तो साइन ए का मान 60 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन, जी हाँ, साइन बी का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू रखते हैं कोस 60 का वैल्यू क्या है आपको कमेंट में बताना है। कोस 60 का वैल्यू क्या है? कोस 60 का वैल्यू 1/2 गुने कोस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस सॉरी गुने साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं क्या, तो 1/2 1 गुने √3/4 √3/4 माइनस √3 गुने 1 √3 2 गुने 2 4 √3/4, इसका मान 0। तो क्या पता चला कि LHS का मान भी 0, RHS का मान भी 0 आ गया है। इसीलिए बोल सकते हैं कि LHS का मान जो है RHS के बराबर है, यानी प्रूव हो गया है LHS RHS। यहाँ लिख देते हैं इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1, जहां दिया गया है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा यदि थीटा का मान 30 डिग्री। ये सब दे दिया गया है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो LHS और इसको LHS RHS से सॉल्व करते हैं इसको। साइन 3 गुने थीटा का मान 30 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री ऐसा नहीं देखना कि साइन 3 गुने 30, साइन 30 का मान करके 3 से गुना कर देंगे, नहीं कर सकते क्योंकि 3 यदि बाहर रहता, यहाँ पे रहता, तब लिखते साइन 30 का मान। यहाँ लिख दिया 3 गुने थीटा, यानी थीटा का मान जो है उसको 3 से गुना करना है, तो थीटा का मान 30 गुने 30 इसीलिए 90, साइन 90। ये नहीं लिखना कि साइन 3 गुने 30 डिग्री का मान 1/2 गुने 3/2, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। साइन 90 बराबर क्या होगा 1 RHS लिखा हुआ 3 साइन थीटा का मान 30 डिग्री माइनस 4 साइन 4 साइन क्यू थीटा का मान 30 डिग्री। 3 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 का होल क्यूब, 3/2 माइनस 4 गुने 1/8 3/2 माइनस 4 इसको काट देते हैं 1/2 कितना होगा 2 3 माइनस 1 2/2 यानी 1। अब क्या बना कि साइन LHS बराबर साइन 3 गुने 30 डिग्री, यानी साइन 3 गुने 30 डिग्री, 30 गुने 3 करें 90, साइन 90 डिग्री 1 RHS 3 साइन। यही देखो इसमें अंतर देखो क्या है कि साइन में 3 से गुना किया गया है, इसमें केवल थीटा में 3 से गुना किया गया है। क्या था देखो क्वेश्चन 3 थीटा, यानी थीटा में 3 से गुना, टोटल में साइन का वैल्यू जो आएगा उसमें 3 से गुना करना, इसलिए मैंने 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन का पावर 3 है और 30 डिग्री थीटा का मान 30 डिग्री, 3 गुने 3 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 लिख लिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना लिख दिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या था 1/2 क्यू है, क्यू लिख देते, स्क्वायर रहता था स्क्वायर, तो 3 गुने 1 3 नीचे 2 है तो 2 माइनस 4 गुने 1/2 का क्यू करेंगे तो 1 का 3 में पढ़े में पढ़ा कितना 1 गुने 1 1 गुने 1 1 गुने 1 कितना आएगा 1 ही, इसमें 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ 8, तो 4 दूना 8 काट दिए 1/2
2, 3/2 में 1/2 घटा दिए, ये क्या आता है? एलसीएम लिए 3 - 1, 3 - 1 बराबर 2/2, 2 कट गया कितना 1, यानी LHS RHS प्रूव्ड हो गया। इसलिए बोल सकते हैं इसको कि LHS बराबर RHS। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि ये वीडियो देखते हैं तो चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों को इसमें शेयर करना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 हो गया। अब पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 2 सब बन जाएगा, 6 बता दिए, 7 अपने से बन जाएगा, 8 का 1 बताया, 2 8 में 2 है वो भी बन जाएगा। अब बचा टाइप 3। टाइप 3 का 1 2 क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 हो और cos a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a और b का मान निकालना है। यहाँ पे क्या बताया गया कि a और b का मान ही निकालना है, ये नहीं कि a b का मान दिया गया थीटा में कि थीटा में 30 है 20 ऐसा नहीं दिया गया, केवल बताया गया a और b का वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या सोचे क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को, तब तो समझ में आएगा अच्छे से। लिखा हुआ है साइन a प्लस b बराबर 1, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमको देखना है कि a b का मान निकालना है, तो साइन है, यहाँ कोस है, साइन कोस को हटा देते हैं तो a के b का मान इक्वेशन से निकाल सकते हैं, समीकरण से। हाँ, तो उसे करते हैं कि साइन a प्लस b बराबर 1, तो साइन का कितना डिग्री का मान 1 होता है? साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? कोई नहीं बताना है। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? 1 का, या सॉरी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 क्या लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर 1 का मान की जगह साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90, यहाँ देखो यहाँ बताते हैं, साइन 90 बराबर 1 होता है। साइन 90 को 1 लिख सकते हैं, 1 को साइन 90 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं? साइन 90। तो क्या इधर आएगा? साइन a प्लस b बराबर 1 का वैल्यू साइन 90 डिग्री। अब क्या है, साइन साइन दोनों होता है, साइन साइन को कैंसिल कर देते हैं, क्या बच गया है? a प्लस b बराबर 90 डिग्री, इसको मानते हैं समीकरण 1। ये क्या हो गया? समीकरण 1। इसी तरीके से कोस का सोल्व करते हैं, यहां इधर सोल्व करते हैं। कोस a माइनस b बराबर √3/2 दिया गया है, तो कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो कोस a माइनस बी, यानी कोस a माइनस बी लिखेंगे, √3/2 कितना मानता है? कोस 30 डिग्री का, लिख देते हैं कोस a माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री। क्या होगा? √3/2 किसका मान है? कोस 30 का मान, तो कोस कोस इधर भी कैंसिल कर देंगे, कोस कोस कैंसिल, क्या बच गया? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 दिया गया, समीकरण 2 दिया गया, इससे हम a b का मान निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 9th में भी हम सबने पढ़ा है, 10th में भी ये सब फिर से पढ़ेंगे हम, समीकरण के द्विघात समीकरण a प्लस बी, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखते हैं, इसीलिए समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, क्या हुआ? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको जोड़ देते हैं। a प्लस a कितना? 2a, a b एगो प्लस में है एगो माइनस में है, क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 2a यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल, यहाँ b बराबर 0, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो 90 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 120। तो क्या होगा? 2a बराबर 120, तो a को a का मान कितना होगा? 120/2, यानी 60 डिग्री। अब हमको पता चल गया कि a का मान है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a और b को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है, तो a का मान यहाँ 60, तो b का मान निकलेगा
निकल जाएगा, इसलिए इसको इधर निकालते हैं। समीकरण ए का मान लिखते हैं, ए का मान एकदम बहुत डिटेल में ना सब चीज लिख लिख के बता रहा हूँ कि ए का मान कहाँ रखते हैं। आप तुम सबको बनाना है तो इसे बना सकते हो, फिर इसके नीचे लिखना है या इसे यहाँ नहीं लिखना क्योंकि डिस्प्ले नीचे नहीं है, इसको यहाँ नीचे लिख देना है कि ए का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखते हैं क्या होता है, ए प्लस बी बराबर 90, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए का मान कितना निकल गया है 60, 60 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। बी का मान क्या है 30, इसीलिए बोल सकते हैं, इसीलिए ए बराबर कितना 60 डिग्री एंड बी बराबर 30 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री हो गया है। समझिए फिर से क्या है, साइन ए प्लस बी दिया गया था 1, और ये देखो ये टाइप 3 यानी पहला जो टाइप बनाया था उससे अलग था, टाइप 2 बनाया वो थोड़ा सा अलग था, टाइप 3 ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो साइन ए प्लस बी बराबर 1 कोस ए माइनस बी बराबर √32 ए बी का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो सोचना है कि हमको समीकरण में लाना है। साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री, तो साइन साइन कैंसिल, ए प्लस बी बराबर 90, इसको मान लिया समीकरण 1। उसी तरह से कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो कोस ए माइनस बी बराबर किसका मान होता है √3/2 30 डिग्री, कोस कोस खत्म हो गया, ए माइनस बी बराबर 90 डिग्री, इसको मान लिया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए हैं, ए प्लस बी बराबर 90, ए माइनस बी बराबर 90, तो 2a बराबर क्या होगा 120, सिर्फ ए बराबर 60 डिग्री। ए का मान जो है, ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो मान आ जाएगा, तो हम रख दिए एक में ही, ए प्लस बी बराबर 90, ए का मान 90 पहले से दिया है, बी का मान निकालना है 90 इधर दिया है, तो बराबर किधर ले जाए कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 में 60 चलेगा कितना 30, तो बी बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 60, बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा, 11 थोड़ा सा अलग है, 12 बन जाएगा, 13 बन जाएगा, 14 15 तो बन ही जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए बी का मान निकाले। अब सोचेंगे कि ऐसा कैसे क्वेश्चन है, साइन ए बी बराबर कुछ दिया ही नहीं है, तो कोस ए बी बराबर 1/2 दिया, तो कैसे निकलेगा। पिछले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है, साइन ए बी का मान यहाँ दिया रहता था, यहाँ का मान यहाँ दिया रहता था, तभी तो निकालते थे, इसमें कैसे निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, क्योंकि इसका ये मतलब होता है साइन ए माइनस बी बराबर ये बराबर बराबर, इसका मतलब हुआ कि साइन ए माइनस बी बराबर वैल्यू 1/2, कोस ए प्लस बी के वैल्यू 1/2, दोनों का मान एक ही है। इसको तोड़ के लिखते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, एक है कोस ए माइनस बी बराबर 1/2, दोनों क्या है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कोस ए माइनस बी बराबर 1/2 ही है। अब देखते हैं सॉल्व करके, अब सॉल्व हो जाएगा, अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री मान, कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस यहाँ 30 आएगा, 30 कट जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इधर हो जाएगा कोस, अच्छा दोनों, अच्छा इसमें प्लस है ना, इसमें प्लस है, तो कोस ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, कोस कोस कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60, तो देखो पिछले क्वेश्चन से आ गया, ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30, क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा इसको क्वेश्चन देने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज, ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। एक क्वेश्चन टाइप 4 है, टाइप 4 में क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, में कर्ण दिया गया है ए, तो अन्य भुजाओं का मान निकालना है। अब देखते हैं, टाइप 3 तक हो गया, अब टाइप 4 में क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज जिसका माप दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कर्ण का लंबाई 10 और कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। टाइप 4 में दिया गया एक समकोण त्रिभुज एबीसीडी में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। क्या है,
कि एक त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज, उसमें एक कर्ण दे दिया गया है और एक थीटा दे दिया गया है, दो चीज दे दिया, तीसरा चीज निकल जाएगा, आराम से आसानी से निकाला जा सकता है। इसको देखते हैं चित्र बना के। ए बी सी, अच्छा ये देखो कि ए बी सी ऐसे लिखे, ए बी सी क्यों नहीं लिखते हैं? जब त्रिभुज को दिया जाए ए बी सी, यानी बीच वाला जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, बीच वाला 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ए 90 नहीं होगा, बी सी 90 नहीं होगा, बी बीच में जो होता है वो 90 होता है, इसलिए ए बी सी मैंने लिखा, यहाँ नहीं लिखा बी, यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ हो गया 90 डिग्री। तो बोल दिया ए सी का वैल्यू 10 और कोण ए बराबर 60 डिग्री, ये दे दिया कोण ए बराबर 60 डिग्री और यहाँ ए सी का वैल्यू दिया गया है, और बोला कि अन्य भुजाओं यानी कि ए बी और ए सी की लंबाई निकालना है। अब कैसे निकाला जा सकता है? तो हम इसको जो है ना देखते हैं, ए साइन डी निकालते हैं, साइन 60 डिग्री, तो क्या होगा? साइन बराबर क्या होता है? साइन, पहले एक्सरसाइज याद करो, एक्सरसाइज 8.1 को, तो साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या है? पी बटे एच, यानी इसके सामने होगा पी, ये हो गया पी बटे एच, यानी कि बी सी बटे ए सी, ये हो जाएगा। निकालते हैं, पहले कंपैरिजन फिर करेंगे कि पहले एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था, आपसे पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो इसके सामने की भुजा पी है, बी सी बटे एच का मान ए सी, ये हो गया। बट यहाँ पे क्या दिया गया है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू लेते हैं, थीटा का मान कितना? 60 डिग्री बराबर पी बटे एच को लिख देते हैं, हटाते हैं, पी बटे समझने के लिए बी सी बटे ए सी, तो बी सी का मान दिया गया है, बी सी का मान नहीं दिया गया, ए सी का मान दिया गया है, ए सी का मान क्या होगा? ए सी का मान 10, यहाँ 10 दे लिए, यह हो गया। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये पी है, ये एच है, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं पी है और एच, साइन 60 डिग्री बराबर बी सी बटे 10, और नीचे सोल्व करते हैं इसको। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 बराबर √3 बटे 2 बराबर बी सी बटे 10, तो बी सी इतना मान जब आ गया है √3 बटे 2 बराबर बी सी बटे 10, तो बी सी क्या करेंगे? तिरछे तिरछे क्या होता है? गुना हो जाता है, बी सी बराबर बी सी गुने 2 गुना कर दिए, 10 गुने √3 गुना कर दिए, क्या होगा? बी सी गुने यानी 2 बी सी बराबर 10√3, ऐसे हो गया। फिर बी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 10√3 बटे 2, ऐसा गया। क्या किया? 2 बी सी बराबर दिया गया है 10√3, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 जो है इधर ब्रैकेट में नीचे चल जाएगा, 10√3 बटे 2। अब देखते BC का मान निकल गया, क्या चीज निकला? BC का मान। अब हम इधर एक और त्रिभुज बना के दिखाते हैं क्या क्या निकल गया है। यहाँ हो गया ABC, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 10 बटे √3 बटे 2, इसको काट देते, 2 से काट देते, कितना जाएगा ये? 5√3, 5√3, इसको लिख देते हैं 5√3। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक मान तो निकल गया है, BC का मान निकल गया है, तो जिस तरीके से साइन थीटा को निकाले हैं, साइन इसको मान लिए तो ये निकल गया, उसी तरीके से वो कोस 60 डिग्री मानते हैं तो P बटे एच होता है, सॉरी B बटे एच, तो B का वैल्यू निकल जाएगा ए बी, यानी कोस 60 डिग्री मानेगा तो B बटे एच होगा, तो ए बी का मान निकल जाएगा। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया था कि जब दो भुजा दिया हो तीसरी भुजा निकल सकता है। आधार बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे निकल सकता है। तो 8.1 में ही पढ़े थे, अब पढ़ते हैं 8.2 में कैसे निकालते हैं इसको, नहीं दूसरे तरीके से निकालते हैं इसको। हाँ, तो क्या करते हैं, इसको कोस थीटा मान करके निकालते हैं, ए को कोस थीटा मानते हैं, तो कोस थीटा का क्या वैल्यू होगा? कोस थीटा बराबर क्या होता है?
बी बटे एच। तो बी कौन सा है? बी देखो, बी का वैल्यू ए बी, एच का वैल्यू ए सी। ए बी बटे ए सी कोस थीटा बराबर हो गया कि बी बटे एच। बी का वैल्यू क्या है? ए बी लंबाई, एच का लंबाई क्या है? ए सी। उसी तरीके से कोस थीटा, थीटा का मान दिया गया 60, कोस 60 डिग्री लेते हैं वैल्यू। कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी बटे ए सी। ए सी का लंबाई 10 दिया गया है, ए सी का लंबाई क्या दिया है? 10। ये हो गया था, ये हो गया था बी, और ये एच दिया गया है। अब कोस 60 डिग्री वैल्यू लेते हैं। कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या था? 1/2 बराबर ए बी बटे 10। ए बी, अब क्या करेंगे? ए बी क्या होगा? गुना हो जाएगा तिरछे। तो ए बी का मान कितना आएगा? 2 गुने ए बी बराबर 1 गुने 10, 10। तो 2 ए बी बराबर 10। ए बी बराबर क्या होगा? 10/2 बराबर 5। अब हम सब हमको देखते हैं क्या बोला था? अन्य भुजाओं के मान, यानी कि एक त्रिभुज में केवल एक भुजा दिया गया था, तो मैंने क्या है, साइन थीटा की मदद से पी बटे एच, जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? पी बटे एच बराबर बी सी बटे पी। पी का मान देखते हैं क्या? पी का मान बी सी और एच का मान ए सी। बी सी बटे ए सी साइन थीटा, थीटा का मान क्या दिया गया? 60, तो 60 लिख दिए बराबर पी का मान बी सी छोड़ दिए, एच का मान दिया गया है, एच का मान 10, 10 लिख दिए। अब क्या किए? इसका वैल्यू रखे, साइन 60 की वैल्यू तो जान ही गए, √3/2 बराबर बी सी बटे 10। अब देखिए क्या, तिरछे गुना कर दिए, 2 गुने बी सी, 2 बी सी, 2 √3 गुने 10, 10 √3 हो गया, 10 गुने √3 है 3 √3, 10 √3 हो गया बराबर बी सी रहने दिए, 2 को इधर बराबर किधर लाए? क्या इधर भागा में है, इधर जाके गुना में है, इधर 2 गुने बी सी, गुना में ही हो जाएगा भागा में। 2 10 से भागा दे कितना? 5, 5 √3, यानी कि किसका लंबाई निकल गया है? बीसी की लंबाई। बीसी की लंबाई 5 √3। वही फिर क्वेश्चन यहाँ आता है, बीसी की लंबाई 5 √3 आ गया और ए बी का लंबाई 10 आ गया और थीटा का लंबाई दिया गया 60। तब हम साइन माने थे तो हम मेरा पी निकला था, कोस माने तो क्या निकलेगा? बी बटे एच, बी वैल्यू निकल जाएगा, तो ही मैंने माना यहाँ पे कोस। तो कोस बराबर क्या था? कोस थीटा बराबर पी बी बटे एच। बी का लंबाई क्या है? ए बी और एच का लंबाई क्या है? ए सी। तो कोस थीटा, थीटा का मान क्या दिया? 60। कोस थीटा बराबर क्या हो गया? बी का लंबाई ए बी, एच का लंबाई दिया गया था 10, हो गया 10। कोस 60 का मान क्या था? 1/2, 1/2 बराबर ए बी बटे 10। अब इसमें भी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 गुने ए बी, 2 ए बी, 1 गुने 10, 10, ए बी बराबर क्या होगा? 2 से इधर भागा हो गया 5, यानी कि इसकी लंबाई कितना आ गया? 5। तब बोल सकते हैं कि त्रिभुज के अन्य भुजाओं की लंबाई में बीसी लंबाई 5 √3 और ए बी का लंबाई 5, ए बी की लंबाई 5 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, टाइप 4 का ही क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, एक आयत एबीसीडी में बीडी अनुपात डीसी बराबर 2:√3, तब बीडीसी का मान निकाले। कौन बीडीसी का मान निकाले? इसको सोल्व करने के लिए एक आयत का चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। एक आयत का चित्र बनाते हैं, इसका नाम ए बी सी डी रख लिए। तो बोला गया है कि बी डी, त्रिभुज बना, चित्र बना लिया है आयत का। बी डी, बी और डी की लंबाई दिया गया है 2 और डी सी, डी और सी का लंबाई दिया गया है √3। इसका लंबाई √3, इसका लंबाई 2। इसको बनाते हैं, यानी इसका लंबाई 2, डी सी का लंबाई √3 दिया गया है, ये है 90 डिग्री। तो बोला कि बी डी सी का मान निकालना है। बी डी सी बोला गया है क्या कि BD और DC का अनुपात, BD और DC का अनुपात 2:3 दिया, यानी इसका मान 2, इसका अनुपात 3 दिया है। तो बोला कि BDC कोण निकालना, BDC यानी इस कोण को निकालना है। क्या निकालना है? इस कोण को। इसको समझने के लिए और इसको, इस त्रिभुज को अलग कर लेते हैं, देखो और अच्छा समझ में आ जाएगा क्या है ये। BDC
ये निकालना है, ये मान लिया थीटा है, ये √3 है, ये √2 है, ऐसा दे दिया गया है। यही क्वेश्चन है कि BD का वैल्यू 2, DC का वैल्यू √3 और थीटा कोण BDC यानी इसको निकालना है। तो निकालना का ऐसा कोई चीज यानी थीटा निकालना है तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा P, ये हो गया P, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने H और ये हो जाएगा B यानी H और इधर क्या मान वैल्यू B, ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। क्या क्या लिख दिए कि 90 डिग्री के सामने का कोण है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है H, जिस कोण को निकालना है उसके सामने भुजा को बोलते हैं P, परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो बच गया वो आधार यानी बेस। इसमें देखते हैं कि एक ऐसा चीज को लिया जाए, कोण निकालना, ऐसा एंगल को लिया जाए जो कि H और B से बनता हो। ऐसा कोई पता है जिसमें कि H और B आता हो? कोस थीटा साइन थीटा में क्या होता है P/H, P और आता है और H आता है, वो नहीं, B और H आना चाहिए, ABH यानी कि H दिया हो और B दिया हो तो कोस थीटा आता है। कोस थीटा क्या होता है B/H। अब देखते हैं कि कोस थीटा बराबर B/H। ये हम जानते हैं कि कोस थीटा में B और H का यूज होता है। यहाँ पे दिया भी गया है, B दिया है और H दिया, दो चीज दे ही दिया, तीसरा चीज निकल सकता है, भुजा निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं, यानी थीटा है जो कोण थीटा निकालने के लिए हमको बोला है। अब पहला चैप्टर में 8.1 में क्या था, भुजा निकालने बोलता था, इसमें क्या बोला, भुजा नहीं कोण निकालना है, तो कोण भी आसानी से निकल जाएगा। तो कोस थीटा बराबर B/H, कोस थीटा बराबर B का वैल्यू देखते कितना है √3, H का वैल्यू 2, B यानी कि हो गया B हो गया DC और DB। कोस थीटा बराबर √3। अब देखना है कि थीटा का कौन सा मान √3/2 के बराबर होता है। कोस थीटा बराबर, कोस किसी का मान √3/2 होता है, कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, लिख देते हैं कोस 30 डिग्री और √3/2, तो कोस कोस क्या होगा, कट जाएगा, कोस और कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, निकल गया मान। थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया इसमें, बस लगता थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वो उतना रहता नहीं, थोड़ा सा समझने की है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि एक आयत दे दिया गया जिसके बीच में एक विकर्ण यानी बीच में दो भुजा को जो मिला देते हैं, दो साइड विकर्ण बोलते हैं, तो दिया गया था BD का लंबाई 2 और DC का लंबाई √3 और ये थीटा निकालना। इसमें थोड़ा समझने आसान नहीं लगे, इसलिए मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को निकाल के अलग कर लिया, इस त्रिभुज को निकाल के अलग कर लिया, जिसमें नाम कर दिए BCD, जैसे रहता DBC जैसे नाम था लिख दिए हैं। यहाँ थीटा निकालने बोला, थीटा लिख दिए, इसका लंबाई 2 था 2 लिख दिए, 3 था 3। अब मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें H आए और B आए, तो दिमाग लगा 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो साइन पहले देखते हैं, साइन में क्या था P/H यानी P होना चाहिए और H होना चाहिए, इसमें P तो दिया नहीं था, P निकालेंगे तो बेकार लगेगा, दो को चीज दिया, देखते हैं दोस्तों कोस में क्या होता है B/H, पता चल गया कोस, हाँ कोस से निकल सकता है, B दिया हुआ है, H दिया गया है, लिख दिए कोस थीटा बराबर B/H। B का मान कितना है, B का मान DC √3 लिख दिए, DC √3 और H का मान क्या दिया था 2, तो 2 लिख दिए, कोस थीटा बराबर √3/2। तब हम देखेंगे अब कि कोस थीटा √3 तो है ही, अब डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि कोस कितना डिग्री मान √3/2 है, 30 डिग्री मान, तो इससे हमको पता नहीं है, तो कोस थीटा उतार दिए, ये कितना डिग्री मान √3/2 है कोस 30, तो कोस 30 लिख दिए, कोस कैंसिल कर दिए, क्या बचा थीटा इधर बच गया, इधर क्या बचा 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ होगी। ये एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से समाप्त हो गई। आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 को, ठीक है। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप सबके लिए इसी तरह से क्लास पूरी तरह से 10th का पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए ला सकूं। धन्यवाद।